एक पुरानी हवेली, पहाड़ी पर, खामोश, डरावनी। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। भूतिया, वो कहते थे। श्रापित, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग रात में चीखें सुनते थे, कुछ अजीब रोशनियां देखते थे। हवेली अपने राज छुपाए हुए थी। बगीचा बंजर हो गया था। कांटेदार झाड़ियां दीवारों पर चढ़ गई थीं। सांप घास फूस में रेंगते थे। कभी खूबसूरत जगह, अब बर्बाद। हवा में चमेली और सड़ांत की गंध। हवेली इंतजार कर रही थी, अपने राज की कब्र के लिए और अपने भूतों के लिए। माया कभी खुश थी। वो हवेली में रहती थी, अपने पति विक्रम के साथ और अपने छोटे बेटे रोहन के साथ। विक्रम लालची था, उसे माया के पैसों का लालच था। उसने अपने भाई के साथ साजिश रची, माया को रास्ते से हटाने की, सब कुछ हड़पने की। एक रात वे माया और रोहन को ले गए नदी किनारे। विक्रम ने बहाना बनाया कि ये एक फैमिली आउटिंग है। माया को कुछ शक नहीं हुआ। विक्रम के भाई ने माया को पकड़ लिया। विक्रम ने रोहन को डुबो दिया, माया की आंखों के सामने। फिर उन्होंने माया को नदी में धकेल दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन एक फिल्म मेकर था, जवान और महत्वाकांक्षी। वो एक अच्छी कहानी की तलाश में था, कुछ अलग, कुछ असली। उसने हवेली के बारे में सुना, भूत के बारे में। उसे पता था कि उसे अपनी कहानी मिल गई है। वो गांव पहुंचा, लोकल क्रू हायर किया। हवेली के पास आते ही उसे बेचैनी हुई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे फिल्म बनानी थी। वो हवेली के अंदर गया। हवा ठंडी हो गई। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, वापस जाओ। वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। वो अकेला नहीं था। भूत उसके सामने प्रकट हुआ। सफेद साड़ी में एक औरत, उसकी आंखें गम से भरी हुई और गुस्से से। ये माया थी। अर्जुन डर गया। वो भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं रोक कर रखा था। माया का दुख उसे छू गया। उसने उसकी कहानी सुनी। माया ने उसे सब कुछ बताया, अपनी जिंदगी के बारे में, विक्रम के धोखे के बारे में, न्याय की अपनी तमन्ना के बारे में, शांति के बारे में। अर्जुन के दिल में सहानुभूति उमड़ पड़ी। उसने माया से वादा किया, वो उसकी कहानी बताएगा, वो उसे शांति पाने में मदद करेगा। उनका एक कॉमन दुश्मन था। अर्जुन ने फिल्मिंग शुरू कर दी। उसने हवेली की भयानक खूबसूरती को कैद किया। उसने गांव वालों की कहानियों को फिल्माया। उसने माया की मौजूदगी महसूस की, उसे गाइड कर रही थी। उसने विक्रम के बारे में रिसर्च की। उसने उसे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए पाया, अपने भाई के साथ। उन्होंने माया के पैसों का इस्तेमाल किया था, अपना साम्राज्य बनाने के लिए। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। वो विक्रम का पर्दाफाश करेगा। वो अपनी फिल्म का इस्तेमाल करेगा, माया को न्याय दिलाने के लिए, उसकी मौत का बदला लेने के लिए। उसने फिल्म का क्लाइमेक्स लिखा, एक टकराव का सीन, जहां विक्रम के जुर्म सामने आते हैं, जहां उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। फिल्म पूरी हो गई। अर्जुन ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गांव में। सभी को न्योता दिया गया, विक्रम समेत। विक्रम आया, घमंडी और अनजान। उसने अपनी दौलत के बारे में शेखी बघारी, अपनी कामयाबी के बारे में। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिल्म शुरू हुई। गांव वाले खामोशी से देखते रहे। उन्होंने माया की कहानी को खुलते देखा, उसकी खुशी, उसका विश्वासघात, उसका दुखद अंत। फिर आया क्लाइमेक्स। विक्रम डर के मारे देखता रहा, जैसे उसके जुर्म सामने आ रहे थे स्क्रीन पर।